गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग अध्याय 3 के प्रश्नावली 5 यानी अंतिम प्रश्नावली में चलते हैं और इसमें मात्र 2 सवाल हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वर्ग समीकरण बनाना है, बहुत ही सरल है। वर्ग समीकरण के मूल दिए गए हैं तो वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर और वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण बनाइए। दिया हुआ है 2 मूल। पहला क्वेश्चन, दिए गए मूल 7 और 4 तो बनाते हैं, इसलिए वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का क्या जो सूत्र है वो है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसमें आप मान रख दीजिए। मूलों का योगफल, दोनों मूल दिए गए हैं 7 + 4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 7 × 4 = 0। ये हो जाएगा x²। 7 और 4 11x प्लस 7 चौको 28 बराबर 0। तो ये आंसर आ गया। तो आपको इसी प्रकार बनाना है। 2 मूल दिए गए रहें, इन मूलों को इस फार्मूला में अपन रखते चले जाएंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दिख रहा है ना? अच्छा, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इसी का, कि दिए गए मूल क्या है -5 और -11 है, तो हम लोग इसके एक समीकरण बनाते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा x² मूलों का योगफल -5 प्लस -11, ये इन दोनों मूलों का योगफल निकालेंगे इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल -5 इंटू -11 = 0। ये हो जाएगा x² और -5 प्लस और -11 x प्लस -5 और -11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा = 0। माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर चलते हैं -5 और -11, -5 और -11 हो जाएगा -16। ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 16x प्लस 55 = 0। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदल जाता है। वैसे भी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका समीकरण आ गया x² प्लस 16x प्लस 55 = 0। और वो है 5वां, इसका दूसरे का 5वां क्वेश्चन है। इसमें दिए गए जो मूल है वो है 4/5 और -3/5 चलिए मान रख देते हैं। वर्ग समीकरण का फार्मूला आप जानते ही हो, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² मूलों का योगफल में 4/5 प्लस, फिर से यहाँ डबल साइन है -3/5, फिर ये x आ गया प्लस मूलों का गुणनफल 4/5 -3/5 = 0। x² माइनस 4/5, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा इंटू x प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 4 × 3 = 12, 5 × 25 बराबर 0। x²
इसमें लघुत्तम 5 आएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12/25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1 यानी 1/5, ये हो जाएगा एक्स माइनस 12/25 इक्वल टू 0। है सिंपल। ये जो कैलकुलेशन है ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लघुत्तम वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। फिर एक सवाल और बताता हूँ मैं। इसी का देखिए सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए मूल हैं √3 - 7 और √3 + 7। ये दो मूल दिए गए हैं। इन दोनों मूलों के आधार पे हम लोग को बनाना है। तो दिए गए मूल हो गए हैं √3 - 7 √3 + 7। चलिए इसी में रख देते हैं। सूत्र है वर्ग समीकरण का x² माइनस मूलों का योगफल। ये दो मूल दिए गए हैं, इन दोनों को यहाँ पे हम लोग रख देंगे -7 प्लस √3 + 7, ये आ गया x प्लस मूलों का गुणनफल, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए √3 - 7 प्लस √3 + 7, तो ये -7 और +7 कैंसिल हो गया। √3 एंड √3 दो हैं, तो ये हो जाएगा 2 √3 और ये है x प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिए √3 - 7 √3 + 7, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a² - b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा √3² - 7² इक्वल टू 0। x² 2 √3x प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, रूट हट जाएगा, और -7 × 7 = 49 इक्वल टू 0। x² 2 √3x और +3 और -49 है, तो घटा दिया जाएगा। जब भी एक धनात्मक चिन्ह की संख्या हो, एक ऋणात्मक चिन्ह की संख्या हो, ये हमेशा आपस में माइनस हो जाते हैं। घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 49 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 46। लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया x² - 2 √3x - 46 इक्वल टू 0। लिख लो इसको। √5 6 - √5 6 प्लस √5 एंड 6 माइनस √5। ये दिए गए दो मूल हैं, इन मूलों से बनाते हैं चलिए क्वेश्चन। तो वर्ग समीकरण x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² मूलों का योगफल 6 प्लस √5 प्लस 6 माइनस √5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 6 प्लस √5 एंड 6 माइनस √5 इक्वल टू 0। x² ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 12, 6 एंड 6 12 x प्लस यहाँ पे a प्लस बी है माइनस बी, a² माइनस b² का फार्मूला 6 प्लस √5 6 माइनस √5, तो 6² माइनस √5²। x² माइनस 12x 36 माइनस 5 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया, ये समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बनाते हैं, यदि दो मूल दिए गए हैं तो उनके द्वारा समीकरण, वर्ग समीकरण को किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये है तरीका उसका। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे इसके बाद। वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। मूलों का योगफल और गुणनफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दिया गया है समीकरण, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। समीकरण पहले तो वर्ग समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसलिए मूलों का योगफल, तो मूलों को योगफल का सूत्र होता है यानी कि माइनस बी बाई ए। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तथा गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बहुत ही सरल है ये समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन हियर। Now sum of the roots alpha plus beta equal to minus b by a and product of the roots alpha into beta equal to c by a। तो जो भी इक्वेशन या जो भी वर्ग समीकरण हमको यहाँ पे दिया गया रहेगा उसको इससे कंपेयर करेंगे, उसका इससे तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a, b और c के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे और इन फार्मूला में, इन सूत्रों में उसको यदि रख देते हैं तो हमको मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने तुलना करेंगे। a की जगह में 3 है, a इक्वल टू 3, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू आ गया 1। इसलिए मूलों का योगफल होगा माइनस b बाई ए। माइनस फार्मूला में b का वैल्यू क्या है, 7 है और a का वैल्यू है 3 तथा मूलों का गुणनफल इक्वल टू c बाई ए। तो c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 3। तो आपका जो है आंसर वो आ गया माइनस 7/3 एंड 1/3। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को बनाना है। कोई भी इक्वेशन यदि दिया गया है तो उसमें ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके इससे, और मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा सवाल हम लोग बनाते हैं। और दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3।
2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको बना रहे हैं। इसमें a की जगह में आ जाएगा 2, b का वैल्यू आएगा -2 और c का वैल्यू आएगा 3। व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 3 आ गया। मूलों का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का फार्मूला क्या है, -b/a, माइनस b का वैल्यू -2, a का वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस 2/2 यानी कि 1, तथा मूलों का गुणनफल इक्वल टू होगा c/a, तो c का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 2, तो 3/2 ही आएगा, कटेगा तो है ही नहीं। तो आंसर हो गया मूलों का योगफल 1 एंड 3/2। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का ही, 2x स्क्वायर -2 अंडर रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आएगा -2 अंडर रूट 6 और c का मान आ जाएगा 3। मूलों का योगफल -b/a, माइनस b का मान है -2 अंडर रूट 6 और a का मान है 2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, /2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 6 इसका आंसर आ गया। और मूलों का गुणनफल c/a, तो c का वैल्यू है 3 और a जो है वो है 2। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, मूलों का योगफल आया अंडर रूट 6 और मूलों का गुणनफल आया 3/2। तो इस तरीके से अध्याय 3 यहाँ पे समाप्त होता है और नेक्स्ट अगले पीरियड में, अगले कालखंड में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। और पढ़ाई निरंतर आप लोग जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि जुलाई अब ख़त्म होने वाला है और सितंबर में आप लोग की तिमाही परीक्षा, सितंबर या अक्टूबर में आपकी टर्मिनल एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और उसी के आधार पे फिर तिमाही होगा, छमाही होगा, उसके आधार पे आपके वार्षिक परीक्षा का भी नंबर उसमें जोड़ करके तब फाइनल का रिज़ल्ट इस बार बनने वाला है। तो आप लोग सीरियसली पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, ठीक है, खुद भी स्वच्छ रहो और दूसरे को भी स्वच्छ रखो, हाथ बार बार धोते रहिए, बाहर मत निकलिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही कंडीशन अभी मनेंद्रगढ़ की ख़राब हो रही। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।